शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं होती। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं। बाद औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी है, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिरकिया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगल सूत्र पहनती है कि ये साहब ये सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। या साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म। कहीं कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने हुए। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे एक झाड़ू ही खरीदा जाए। तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। क्या है मेरे भाई, ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में। और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रहे करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में भी वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुकद्दस गए थे? आपने कहा गए थे। कहा तुमने देखा था? कहां देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुकद्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा डांगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया। मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवालात करने शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब, अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जवाब मैं दूं तो कैसे, तो मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने लाकर रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी ज़बान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो वो सवाल करते थे बैतुल मुकद्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे। ये हमारे नबी की शान है मेरे भाई। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथी।
हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी, लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे। आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए हैं तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ लोगों, हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए थे, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। अभी खिरिया हाट से हम गुजरे, हमारे एक भाई ने कहा, मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है और जो जानवर को जो बेचने वाले होते बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम नहीं दी। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे हो सकते? मेरे नबी ने तो एक बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है। अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है, उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने। उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने को दिया। सफर में आप जा रहे, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, साहबे किराम को चींटी काटने लगी, साहबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकते। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं?